हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम हिंदी के टॉप 25 प्लस एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके हिंदी सिलेबस के लिए। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपका हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है ये आपको बताना है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई आपकी शोर यानी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर 3 के साथ आपका आंसर चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह आपका वाक्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसको भी जान लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण आपका होता है कि ध्वनियों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। और वर्णों के सार्थक व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, तीनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अव्यय है। अव्यय क्या है। तो अव्यय एक अविकारी शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ आंसर हो जाएगा। तो विकारी और अविकारी क्या होता है। विकारी शब्द वो होते हैं जो कि जाति या फिर लिंग कारक आदि के अनुसार आपका परिवर्तन होता है, उसमें वो विकारी शब्द होते हैं। और जिसमें परिवर्तन नहीं होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। तो अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह अविकारी शब्द है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है। तो क्रिया कौन सा शब्द है यह बताना है। विद्यालय उत्साह इसलिए खाना, तो इसमें से खाना आपका क्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है। तो रज्जु का क्या अर्थ होता है। रज्जु मीन्स रस्सी होता है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना का अर्थ होता है आपका अकारण प्रिय होना। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ आपका आंसर चले जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ है। तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ होता है समान आदत और समान स्वभाव वाले। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हर्ष का सही विलोम होता है। तो हर्ष का विलोम होता है आपका विषाद। तो विषाद आपके किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आंसर चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अल्प विराम ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो अल्प विराम ध्वनि का समूह कौन सा है ये आपको चुनना है। तो अल्प विराम ध्वनि कौन सा होता है ये पहले जानना चाहिए आपको। तो वर्ग के पहला तीसरा और पाँचवा वर्ण जो होते हैं वो अल्प विराम होते हैं। तो इसमें कौन सा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 चले जाएगा आंसर। प ब म ये पहला तीसरा और पाँचवा वर्ण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वनाम किस प्रकार का शब्द है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। क्योंकि अभी बोले हम किसमें परिवर्तन होता है वो विकारी होता है। तो सर्वनाम में परिवर्तन होता है तो ये विकारी शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निशित का उपयुक्त अर्थ है। तो निशित का अर्थ होता है अर्धरात्रि का समय। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है। तो ऊँट के मुंह में जीरा ये आप लोग बहुत सुने होंगे। क्योंकि ऊँट के मुंह में जीरा कहने का मतलब है जिसके बड़े पेट होते हैं उसको थोड़ा अगर भोजन देते हैं तो फिर वो कहता है ऊँट के मुंह में जीरा। तो क्या हो गया इसका अर्थ बहुत थोड़ा। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो इसमें कौन सा वाक्य है ये पूछ रहा है आपसे। तो ये वाक्य आपका मिश्रित वाक्य है। कैसे। मिश्रित वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसमें आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो एक प्रधान वाक्य है और उस पर आश्रित दूसरा वाक्य है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है। तो एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ है आपका अंधे की लाठी होना। ऑप्शन नंबर 3 के साथ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 के साथ आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातु में
कहलाती है? तो संज्ञा और सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातु आपकी नाम धातु कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो सर से पानी गुजर जाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन नंबर 2 के साथ आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कबीर दास की भाषा थी। तो कबीर दास की कैसी भाषा थी? कबीर दास की सदुक्कड़ भाषा थी। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर 2 के साथ आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने खंड हैं? तो तुलसीदास का जो तुलसीदास रचित रामचरितमानस में आपके कुल 7 कांड हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के आपके 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आंसर चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आंखें बिछाना मुहावरा का अर्थ होता है। तो आंखें बिछाना मुहावरा का अर्थ होता है प्रेम से स्वागत करना। आपने सुना होगा, आंखें बिछाए बैठे हुए हैं, तो आपके स्वागत के लिए हम बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ आपका आंसर चले जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना का मुहावरा का अर्थ आपको बताना है। तो कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ आपका आंसर चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में आपका बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रातों रात में कौन सा समास है? तो रातों रात में आपका समास है अवयवी भाव। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ होता है? आकाश पताल का अंतर होना। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, विस्तार का विलोम शब्द क्या है ये बताना है आपको। तो विस्तार का विलोम शब्द होता है आपका संक्षेप। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना ही थे आज के। थैंक यू।